大家好，今天呢，我们要学习 HSK 4级第7课。最好的医生是自己。अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने HSK लेवल 4 लेसन नंबर 7 का पार्ट 1 पढ़ना है कि 最好的医生 like best doctor is 自己 is yourself, like you are your best doctor, कि आप असल में आप खुद जो हैं अपने बेस्ट डॉक्टर हैं। आई एम योर टीचर अब्दुल्ला यशम। अगर आपको मेरे लेसन अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस लेसन से जो कुछ आप सीखते हैं कमेंट्स में मुझे बताइए। 好，我们继续学习。上节课呢，我们学的就是第6课 लास्ट लेसन में लेसन नंबर 6 पढ़ा था हमने एंड वी डिस्कस अबाउट 绿色食品 यस ग्रीन फूड के बारे में हमने डिस्कस किया था। ग्रीन फूड रेफर्स टू वो फूड होता है जिसके प्रोसेस के अंदर वो बनने के प्रोसेस के अंदर पोल्यूशन नहीं होता है और इट्स सेफ टू ईट। और फर्स्ट बैच ऑफ ग्रीन फूड जो है वो 1990 में एशियन गेम्स में बीजिंग में मुतारिफ करवाया गया था चाइना की तरफ से। तो आमतौर पे इनकी प्राइसेस हाई होती हैं। जी, मैंने कहा था ग्रुप वर्क जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और मैंने आपको दिया था टेल योर ग्रुप मेंबर्स अबाउट योर ओन शॉपिंग हैबिट्स या शॉपिंग हैबिट्स और ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अपनी शॉपिंग हैबिट्स अगर आपने अभी तक ये नहीं किया। एंड जो हमने ग्रामर पैटर्न पढ़े थे दैट वाज ज़ाय शम शमशा। और एलिप्सिस के अंदर क्या आता है जी, स्ट्रक्चर के अंदर यूजुअली डायसिलेबिक नाउन और अ वर्ब इंडिकेटिंग अ कंडीशन कि इस सिचुएशन के अंदर, जिस तरह ईपान छिंग आम सिचुएशंस के अंदर। छीचों का मतलब होता है जी अमंग दोज विद इन दैट के उनके दरमियान। ये हमारे ग्रामर पॉइंट्स थे। अगर आपने इन ग्रामर पॉइंट्स को नहीं पढ़ा, इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो मेरा पिछला लेसन जाके सुने। 那现在的话呢，我们来复习一下上次学的生词。Last time जो हमने वर्ड्स किए थे उनको हम रिपीट करेंगे।支持、举行、满、其中、小说、会员卡、所有、获得、情况、例如、举办、个、降低，对。然后呢，我们直接去看一下我们今天要学的内容。最好的医生是自己。应该是首先呢，我们会有一个日升。First of all, we have this warm up。你们要告诉我，就比如说这个流血，流血是什么意思呢？知道吗？流血就是这个意思。血就是 blood 的意思。流呢，这个流呢，流血，流का मतलब होता है फ्लो।流का मतलब होता है फ्लो। और अगर हमने इसको पढ़ा था स्मूथ के अंदर, हमने इसे पढ़ा था ना ल्योली। था दा चुंगवन शो दहन ल्योली। सो ल्यो का मतलब होता है फ्लो करना। इसमें वाटर रेडिकल भी है, पानी का जो बहाव होता है। सो बहना, ल्यो का मतलब क्या है? बहना। ल्यो श्वे जो है वो ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है, खून का बहना। ल्यो श्वे जो ई ल्यो श्वे। सो इस पिक्चर को अगर मैं देखकर सेंटेंस बनाना चाहूँ तो आई कैन से दैट 你的鼻子怎么流血？第二个就是咳嗽。对，最近呢天气很冷，冬天जो विंटर चल रहा है तो अक्सर ये क्या हो जाती है हमें咳嗽。那咳嗽是什么意思呢？这个就是咳嗽，就是咳嗽。खांसी को कहते हैं जी 咳嗽，咳嗽。
第三个就是减肥，对，减肥是什么呢？这个就是减肥，yes，to lose weight。减का असल में मतलब होता है lose करना, या मैथमेटिक्स में माइनस को कहते हैं चैन, माइनस जो होता है चैन। इसके अंदर वाटर, इसमें आइस का रेडिकल है और शियन वाला, बाकी राइट साइड वाला जो पार्ट है फे फे आमतौर पे कहा जाता है मेरे ख्याल में, जो हमारा जो बॉडी फ्लैश होता है ना हमारे, इसको फे कहा जाता है। सो चेन फे, 我在减肥，你在减肥吗？क्या तुम डाइटिंग कर रहे हो? सो फे बेसिकली ना फैट्स को कहा जाता है, फे फैट को कहा जाता है। 嗯，第四个就是抽烟，抽烟，抽烟，烟呢？ये जो烟है इसके अंदर यहाँ पर एक रेडिकल ऑफ फायर भी है, और फायर रेडिकल के साथ इन वे का इन है, तो ये वर्ड बनता है येन। येन बेसिकली कहते हैं सिगरेट को, खाली सिगरेट को कहते हैं येन। और छो, छो येन का मतलब होता है स्मोकिंग करना, छो येन, छो येन, 抽烟对身体不好，it's not good for health，抽烟不行。第五个是植物，那植物呢就是 plants，对，植物，物就是东西的意思，植，अच्छा植 को अगर हम देखें तो इसमें 直接का 直है，一直का 直है，一直 स्ट्रेट वाला 直है, साथ इसके अंदर वुड रेडिकल लग गया है, तो ये 直 का मतलब है प्लांट्स, 植物 मीन्स प्लांट्स। 最后一个是烦恼，对，烦恼，烦恼呢，脑 के अंदर हार्ट रेडिकल है, स्टैंडिंग हार्ट, तो 烦恼 मीन्स वरीड, परेशानी को भी कहते हैं 烦恼。这就是我们的日升。我们来看一下词汇第一部分 vocabulary part 1 को देखते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। 流血，擦，气候，估计，咳嗽，严重，窗户，窗户，空气，这就是我们词汇的第一部分 vocabulary part 1。那流血呢，我已经讲过，这个流就是 flow 的意思，बहने को कहते हैं 流，血就是 आपके blood को 血कहते हैं, वैसे 血 भी कहते हैं blood को, बट 血 भी blood है आपका।流血，你的鼻子怎么流血？क्यों तुम्हारी 鼻子 means your nose, why your nose is bleeding， 流血。那擦呢，就是擦有这个偏旁，这个手，对 hand radical है ना 擦में, तो 擦का मतलब होता है सफाई करना, साफ करना, 擦 वाइप करना, हाथ से साफ करेंगे ना हम, जैसा मैं कह सकता हूँ 擦白板 व्हाइट बोर्ड को साफ करना, 擦黑板 擦桌子 टेबल को साफ करना। तो अगर किसी की नोज ब्लीड कर रही हो तो मैं उसे क्या कहूँगा, 你的鼻子流血，你用纸擦一下，擦一下कि तुम क्या करो, 纸 मीन्स टिश्यू पेपर या पेपर को लेकर 擦一下 उसे साफ कर लो, वाइप कर लो। 第三个就是气候，气候就是 climate，气呢मैं अक्सर ही बताता हूँ, ची का मतलब होता है एयर, हवा को कहते हैं, सो ची हो हवा से जो क्लाइमेट बनता है उसको कह दिया ची हो। सो बाज़ात क्या होता है, हमें मुख्तलिफ जगहों का मुख्तलिफ क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट डिफरेंट होने की वजह से हमें मौसम सूट नहीं करता, और क्या हो जाता है, ल्यूश ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या हम शंपिंग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ 不同的气候。气候和这个天气有什么区别呢？就我们在谈这个气候，气候呢就是一个地方的长期变化，天气呢一个地方的那个就是短期的那个变化。
किसी भी इलाके का जो लॉन्ग टर्म में तकरीबन आप कह लें कि 1 मंथ, विद इन 1 मंथ जो मौसम होता है ना, उसको हम क्लाइमेट कहा जाता है। और थियनची का मतलब होता है, मतलब जो उसका चेंज है वो डेली होता है। लेट्स सपोज बेसिकली जो मौसम होता है वो रोजाना चेंज हो रहा होता है, कुछ घंटे के अंदर ही मौसम चेंज हो जाता है। कि जिस तरह अगर मैं कहूँ 今天很热 ना 明天可能会下雨, आज बहुत गर्मी है, कल शायद बारिश हो। तो ये जो चेंज है ये शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म जो मौसम का चेंज होता है उसे हम थियनची कहते हैं। लेकिन चीहो कहते हैं किसी इलाके का लॉन्ग टर्म, कम से कम 1 महीने का जो ओवरऑल वेदर कंडीशंस रहते हैं उसे चीहो कहते हैं। सो चीहो मीन्स क्लाइमेट। 第4个就是估计，估计 means to estimate, अंदाजा लगाना किसी के बात, किसी भी बात का।估计那你们能造句吗？用估计，हम 估计 को यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं।那估计的话呢，我可以说，比如说，估计呢，怎么跟你们讲？जिस तरह मैं कहता हूँ कि वो शायद आए, था估计他会来的। या जिस तरह भी मैं बात कर रहा था, मौसम की बात कर रहा था, 估计明天会下雨, कि शायद कल बारिश हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 估计 और खनंग के अंदर जो है ना बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों ही एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंस क्या है, आई होप कि आगे लेसन में दिया हुआ, फिर मैं इस पर ज़्यादा बात करूँगा। 估计，下一个是什么呢？就是咳嗽。咳嗽的话呢，就是 cough को कहते हैं, खांसी को कहते हैं咳嗽। 严重 सीरियस को कहते हैं। अच्छा, ये वो वाला सीरियस नहीं है कि ये बंदा बहुत सीरियस है, ये उसे कहते हैं कि यार उसकी बीमारी बहुत सीरियस होगी, ज़्यादातर इस सेंस में ही होता है। जिस तरह कहेंगे 他的咳嗽很严重了，他的咳嗽很严重了, कि तुम्हारी जो खांसी है वो बहुत सीरियस हो गई है। 严重 सीरियस सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 情况很严重，他的病很严重, कि उसकी बीमारी बहुत सीरियस हो गई है, इस तरह भी कह सकते हैं। 窗户就是一个名词, एक नाउन है जी, 窗户 means window, 窗户打开窗户 तो हमें क्या करना चाहिए, विंडो ओपन करनी चाहिए। 换换空气, 空气 means air, तो हवा को चेंज करना चाहिए ना, 空气。所以冬天的时候我们要常常打开窗户, हमें विंडो खोलनी चाहिए और हवा जो है उसको चेंज करना चाहिए, एयर का फ्लो बेहतर करना चाहिए। 打开窗户换空气窗户空气。那我们来看一下这个估计，估计是今天我们的语言点 grammar pattern 1。然后这里的话呢，我要打开一下你们的课本，找不到了。直接去这里，他说估计 means to draw a rough inference from the certain condition。你们看，动词表示根据某些情况对事物做大概的推断。कि कुछ某些情况, कुछ खास कंडीशंस की बिना पर किसी भी चीज का ओवरऑल अंदाजा लगाना। फॉर एग्जाम्पल, 我还不习惯北方的天气，还不习惯北方的天气, कि मुझे अभी तक बीजिंग के मौसम की आदत नहीं है, 北方 सॉरी नॉर्थ के मौसम की, बल्कि नॉर्थ के क्लाइमेट की आदत नहीं है। 估计是天气太干, कहता है शायद, मे बी, क्या बात है, मौसम बहुत क्या है, कान मीन्स ड्राई है, मौसम बहुत ड्राई है। सो उसने जो बात की, अंदाज़ा लगाया, वो किससे लगाया, फ्रॉम सर्टेन कंडीशंस, के जो पेफंग का क्लाइमेट है उससे उसने अंदाज़ा लगाया कि 估计是天气太干了。我们来看一下第二个，他说你有没有去问问小王，कि तुमने 你有没有 कि तुमने
पूछा है कि नहीं, शावांग से तुमने पूछा है कि नहीं, कुची था इंगाई यो पानफा, कि शायद उसके पास क्या हो, पानफा हो, मेथड हो, कुची था इंगाई यो पानफा, कि शायद ही मस्ट हैव अ मेथड, अ वे, पानफा का मतलब मेथड भी होता है, वे भी होता है। 第三个他说机场通知飞机晚点1个小时 कि चीछांग ने क्या नोटिफाई किया है, फेची जो है वो वान दियन का मतलब होता है लेट हो गया ना, जो जहाज है लेट हो गया, कितना लेट हुआ है, 1个小时, जहाज ही 1 घंटे लेट है। कुछ ही अब अंदाजा लगाया जा रहा है, था 下午6点才能到上海, शायद वो दोपहर को 6点, अगेन शावू का जो टाइम है वो 6 बजे तक चलता है, जब तक सूरज है। तो 下午6点 才能到, कि वो 6 बजे तक जो है ना, 能到 शंघाई तक पहुंचेगा। इसमें छाई आ रहा है, विच इंडिकेट्स कि ये काम जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा, क्योंकि ये जहाज 1 घंटा लेट हो चुका है। So we need to do this 完成句子 complete the sentences, और वो कहता है我们还是下次再去吧, कि हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो गुची से आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करके मुझे कमेंट्स में शेयर करें, मैं वहाँ पे आपको उसकी करेक्शन कर दूंगा, तीनों सेंटेंसेस की। तो जब मैंने स्टार्ट किया गुची को एक्सप्लेन करना, तभी मैंने कहा था कि गुची और खनंग के अंदर बहुत सिमिलैरिटी है। खनंग हमने पढ़ा था लेवल 1 में, खनंग इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, गुची भी पॉसिबिलिटी होते। कहते जी 两者都可以表示根据某些情况对事物的大概的推断, कि किसी भी चीज के बारे में draw a rough inferences from certain condition, वही बात है, अंदाजा लगाना, पॉसिबिलिटी बताना।今天的工作估计可能完不成了, आज का काम शायद 完不成了 कंप्लीट नहीं हो सकेगा, 因为出了点问题, क्योंकि कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई। डिफरेंसेस देखते हैं जी। वो कहता है जी 表示这个意思是估计是动词可以直接做谓语, कि जब ये वाला मतलब जो इसका डिफरेंस 1 है, तो कुची एज अ वर्ब सर्व कर रहा होता है, कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ प्रेडिकेट, 然后呢后面可以是动词也可以是小句, कि इसके बाद कोई वर्ब आ सकता है या कोई छोटा सेंटेंस आ जाता है, 而可能是能源动词只能放在动词前 yes, 修饰动词后面的动词才是谓语。वो कह रहा है while 可能 is a modal verb used only as a modifier before the verb predicate, 可能को अगर आपने देखना है, 可能की बात की जाए तो आमतौर पे हम कहते हैं जी 明天可能下雨, कि कल शायद बारिश होगी। तो खनंग जो है ना, वो वर्ब से पहले आता है, मेन जो वर्ब होता है उससे पहले आता है, लिखा हुआ है ना, while खनंग इज अ मॉडल वर्ब used only as a modifier before the verb predicate, जो मेन वर्ब होता है प्रेडिकेट का उससे पहले खनंग। गुची कह रहा है इज अ वर्ब विच कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ प्रेडिकेट। गुची खुद इटसेल्फ भी इस्तेमाल हो सकता है एस्टिमेशन के लिए। लेट्स सपोज एग्जांपल देखते हैं इस चीज की। कहता है जी 明天就可以上网查成绩了，我估计这次考试考得不好。कहते हैं कल 明天就可以, कल ही हम क्या कर लेंगे, 上网 इंटरनेट पे 查看成绩了, अपने नंबर्स को देख सकते हैं। वो गुची 这次我估计, अब वो अंदाजा लगा रहा है ना, वो गुची कि मेरा अंदाजा ये है कि 这次考试考得不好, कि पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ। 这次考试考得不好। अब दूसरा एग्जाम देखिए, सेंटेंस देखिए, कहता है 明天就可以上网查成绩了，我这次考试估计考得不好，या 可能考得不好，我这次考试। तो 可能अगर लगाया हमने यूज किया है तो वो फौरन हमें वर्ब से पहले लगाना पड़ा है। 可能考मेरा वर्ब है ना, एग्जाम, 考得不好। सो यहाँ पर ये सर्व कर रहे हैं एज अ मॉडल प्रेडिकेट, जबकि गुची जो है वो जरूरी नहीं कि वो वर्ब से पहले लगे, वो इस तरह भी आ सकता है। वो गुची
कि मेरा अंदाजा है 这次考试 is a it's not a verb. दूसरा कहता है जी可能 can be used as an adjective, okay, to indicate the possibility of something to be realized or to come true, while Gucci cannot use in this way. बिल्कुल ठीक बात है. 他这么多天 कि वो इतने ज़्यादा दिन没来上课 क्लास में नहीं आया. 最可能 most probably 最可能的原因 most probably यानी कि जो most possible reason है 就是他回国了 कि वो अपने मुल्क वापस चला गया. सो यहाँ पे 可能जो है एज एन एट्रीब्यूटिव मॉडिफायर इस्तेमाल हो रहा है 可能的原因, तो हम गुची द 原因 नहीं कह सकते. So 可能 is an adjective while Gucci is not. कहता है 可能 can be used after 很可能 हम अक्सर यूज करते हैं 很可能是 कि most likely ऐसा हुआ होगा, which can be used either before or after the subject to strengthen the affirmation of the estimation. Gucci cannot be used. हम 很 Gucci नहीं कह सकते. 很可能他还不知道这件事 कि most probably उसे अभी इस चीज़ का नहीं पता, इस बात का नहीं पता. 他很可能还不知道这件事. सो 很可能के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है. तो ये मोर और लेस बात फिर वही आगे कि गुची और खनन का यूसेज आम जिंदगी में जो है ना वो तकरीबन एक ही है, लेकिन हन के साथ गुची नहीं आ सकता, हन खनन नहीं आ सकता, और गुची जो है वो एज एन एडजेक्टिव नहीं इस्तेमाल हो सकता. सो निपिंग द वर्ड. तो यहाँ पर इसका कंप्लीट हो गया गुची और खनन का डिफरेंस. यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज दी गई है, इसको करें और ये मुझे भेजें आप, मैं आपको कमेंट्स में चेक करके बताऊंगा. अभी तक हम अपने न्यू वर्ड्स पे ही हैं. अच्छा, ग्रामर हमने ग्रामर पैटर्न 1 डिस्कस कर लिया जी. गुची जो कि बताता है एस्टिमेशन बेस्ड ऑन सम सिचुएशंस, ओके, और ये हम सारा पढ़ चुके हैं, वो जो बुक से पढ़ा है. 那现在呢，我们来看一下课文一. अब हम अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे. टेक्स्ट 1 है हमारे पास, 听录音回答问题. या हमने लिसनिंग को सुनकर सवालों के जवाब देने हैं. 2 सवाल हैं जी हमारे पास. सवाल वैसे आपको लिसनिंग के दौरान पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं आसानी के लिए पढ़ देता हूँ कि 小林可能是中国哪里人? 为什么? 小林जो है वो 可能 वही बात है, मे बी, 可能是中国哪里人, वो चाइना में कहाँ से बिलोंग करती है या करता है, 为什么 और क्यों. दूसरा सवाल है 春天的时候, 春天मतलब स्प्रिंग बहार के मौसम में 怎么才能少感冒? हम किस तरह जो है वो कम कानमाओ, कम हमें ठंड लग सकती है. ये 2 बातें की गई है. 我们来看一下，我们来听一下录音， हम ऑडियो को सुनते हैं. 小李和小林聊天气和身体情况。你的鼻子怎么流血了？快用纸擦擦。我还不习惯北方的气候，估计是天气太干。今天天气不是很冷，你怎么穿这么多？就是因为昨天穿的太少，我都感冒了。最近感冒的人特别多，你去看医生了吗？没有，我只是咳嗽，有点头疼，不严重，多喝点水就好了。春天天气时冷时热，特别容易感冒，这时候一定要多注意保暖。另外，最好经常打开窗户换换空气。我们来看一下这个第一个问题，小林可能是中国哪里人और वो कहाँ से है, क्यों? सो देखते हैं जी टेक्स्ट 1 में क्या था. शाओली और शाओलिन में बातचीत हो रही थी 天气和身体情况 मौसम और हेल्थ कंडीशंस के ऊपर बात हो रही थी. तो शाओली क्या कहता है उसे, 你的鼻子怎么流血了 या 流血了जी. सो न्यू वर्ड कि तुम्हारे why your nose is bleeding, क्यों तुम्हारी नाक से जो है ना वो खून निकल रहा है. 快用纸擦擦, सा is also our new word. 擦擦का मतलब है उसको साफ कर लो. तो शाओलिन कहता है 我还不习惯北方的气候, 北方的气候कि मुझे
जो नॉर्थ का जो क्लाइमेट है ना, मौसम है, उसकी आदत नहीं हुई अभी तक।估计是天气太干, कहता है शायद मोस्ट प्रोबेबली क्या रीज़न है, मौसम यहाँ का बहुत कान है, ड्राई है, कान मीन्स ड्राई। 今天天气不是很冷，你怎么 फिर वो उससे शाओली से कह रहा है कि आज मौसम इतना ठंडा नहीं है, 你怎么穿这么多, तुमने इतने ज़्यादा कपड़े क्यों पहने हुए हैं? जी, शाओली कहता है आगे से 就是因为昨天穿的太少, क्योंकि कल मैंने बहुत कम कपड़े पहने थे, 我都感冒了, तो मुझे क्या लग गई थी, ठंड लग गई थी। तो शाओलिन कहता है जी 最近感冒的人特别多, हाँ जी, कौन से लोग सबसे ज़्यादा हैं जिनको ठंड लगी हुई है, 感冒的人特别多，你去看医生了吗, डॉक्टर को देखने गए हो? वो कहता है 没有, मैं देखने नहीं गया। तो हमारे पहले सवाल का जवाब क्या है जी, शाओलिन 可能是中国哪里人, वो कहाँ से बिलोंग करता है? टेक्स्ट लेसन सेंटेंस नंबर 2 देख के पता चल रहा है कि 他还不习惯北方的天气, उसे अगर नॉर्थ के मौसम की आदत नहीं है, इसका मतलब ही बिलोंग्स टू 南方, साउथ से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसे आदत नहीं हुई। हाँ, दूसरा सवाल क्या था जी हमारा, 春天的时候怎么才能少感冒, कि क्यों, कैसे हम जो है ना हमें कम ठंड लगती है। देखते हैं, वो कहता है 我只是咳嗽, मुझे सिर्फ थोड़ी सी खांसी है, 有点头疼, थोड़ा सा सर में दर्द है, 不严重, ज़्यादा जो है सीरियस बात नहीं है, शाओली कहता है। तो 喝点水就好了, ज़्यादा पानी पियो, ठीक हो जाओगे। जी, आखिरी लाइन के अंदर हमारे सवाल का जवाब है 春天天气时冷时热, कहते हैं जी स्प्रिंग में क्या होता है, मौसम जो है 时冷时热, इसका मतलब है कब कि एक पल में ठंड हुई, एक पल में ही क्या होगी, गर्मी होगी, कभी कभी ठंड होगी, कभी गर्मी होगी। 特别容易感冒, बहुत आसानी से जो है ना बंदे को ठंड लग जाती है। 这时候一定要多注意保暖, जी ये हमारे सवाल का जवाब है कि इस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, या चुई, वी नीड टू पे अटेंशन टू शम्मा, पाओ नुआन, पाओ का मतलब क्या हुआ है, टू गारंटी, यानी कि टू मेक श्योर, नुआन का मतलब होता है लाइक वार्म, पाओ नुआन कि हमें अपनी बॉडी को क्या रखना है, वार्म रखना होता है, पाओ नुआन। लिंगवाई कहता है इसके अलावा 最好经常打开窗户, जी हमें अक्सर ही क्या करना है, 打开窗户, we need to open the window and 换换空气 and change the air। तो ये दो काम उसने बताया जो हमारे सेकंड सवालों के जवाब थे। 怎么才能少感冒呢? कैसे हम बच सकते हैं कानमाओ से, कि we need to 保暖, पहली चीज थी 保暖, we make sure that our body is warm, and second one was 打开窗户换换空气 open the window and change the air। 这就是我们今天的课文一 this was our text one। आप लोगों को अगर इन सवालों के जवाब आते हैं तो कमेंट्स में टाइप करके बताएं।好的，我们来看一下词汇第二部分 vocabulary part 2 को डिस्कस करते हैं जी। Repeat after me， 抽烟不是抽烟，动作，帅，出现，后悔，来不及，反对。抽烟मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। छो कहते हैं स्मोक करने को, और येन जो है वो सिगरेट को कहते हैं। 抽烟 抽烟对身体不好 smoking is injurious to health। 动作कहते हैं जी एक्शन को या मूवमेंट को। तोंग देखें, ये जो वर्ड है तोंग, इसका मतलब ऐसे यून तोंग वाला तोंग है ना, मूवमेंट वाला। सो तोंग सो किसे कहते हैं, मूवमेंट को, एक्शन को। तो मैं आपसे सवाल, कोई भी आपसे सवाल कर सकता है, 你觉得抽烟这个动作怎么样? कि स्मोकिंग का ये जो एक्शन है, ये जो स्मोकिंग करना है, 怎么样 कैसा है? 肯定不好 it's definitely not good, 对身体不行 it's not good for health।
第三个就是帅，帅就是 handsome जी। एक बड़ी गलती होती है जैसे लोगों को वर्ड आता है 漂亮 beautiful का, तो मैंने कई लोगों को जुमला बोलते सुना है 我很漂亮 I am so beautiful जी। मर्दों के लिए 漂亮 इस्तेमाल नहीं होता। मर्दों के लिए जो है ना 帅 इस्तेमाल होता है 帅。帅呢就是 handsome， 你很帅। अच्छा चाइना में अक्सर आप लोगों जो है ना तंजन भी कह देते हैं 你很帅 कि भाई तुम बहुत क्या हो, हैंडसम हो। एक्चुअली नहीं हो, मतलब तंज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है SHU स्वागर। यस स्वागर। स्वागर कहते हैं हैंडसम। हे हैंडसम स्वागर। स्वागर। स्वाय का करेक्टर जो है ना ये लाओशी के श से बहुत मिलता है, बस इसके ऊपर ये वाला स्ट्रोक नहीं है। स्वाय। 第四个就是出现。出现 means to appear, to emerge। किसी नई चीज का सामने आना, इसका इजहार होना, उसे हम कहते हैं 出现। हम कहते हैं ना 出现问题, किसी मसले का सामने आना, किसी नए प्रॉब्लम का सामने आना। कहते हैं 出现了一个新的问题, कि एक नया मसला सामने आया। 出现 出वैसे ही आउट से है ना, तो 现就是现在से है now, 出现 to appear, to emerge। कहते हैं ना 抽烟对身体不好，你的身体会出现问题, कि तुम्हारी बॉडी में क्या होगी, will emerge problem, तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या मसले आ जाएंगे, 出现问题। 后悔, और जब बॉडी में मसला आ जाता है फिर 后悔, हाँ फिर पछताने का फायदा नहीं होता। 后悔का मतलब होता है पछताना। 后का मतलब ऐसे होता है आफ्टर, बाद में, और हुए रिग्रेट से है, इसके अंदर है हार्ट का रेडिकल भी है। हार्ट का रेडिकल जो है वो फीलिंग से रिलेटेड होता है। तो 后悔 का मतलब होता है पछताना, कि यार मैं बहुत पछता रहा हूँ। 我很后悔我没有好好学习, मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने अच्छी तरह नहीं पढ़ा। 现在后悔没有用, कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। सो 后悔 means पछताना। और जो नेक्स्ट ये वाला फ्रेज है लाई पूछी, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, और अक्सर इन दोनों को इकट्ठा यूज किया जाता है जी। 后悔लाई पूछी, के पछताने का अब फायदा नहीं है, अब टाइम नहीं है। सो लाई पूछी का मतलब क्या होता है, टू हैव नॉट इनफ टाइम टू बी टू लेट टू। कहते ना कि अब तुम लेट हो गए हो। वो एक कहावत भी है उर्दू में कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज़ यूजलेस, कि अब फ़ायदा नहीं है पछताने का। सो लाई पूछी ये कि जब फ़ायदा ना हो किसी काम को करने का, क्योंकि इट्स टू लेट नाउ, अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं रहा। लाई पूछी कहते हैं ना 后悔就来不及, अब पछताने का फ़ायदा नहीं है। 反对 का मतलब है जी अपोज करना। फान का मतलब वैसे ही ऑपोजिट को कहते हैं, फान ऑपोजिट। 反对 किसी की मुखालफत करना। 反对他, वो 反对他, कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ या मैं उसकी इस बात के अगेंस्ट हूँ। 反对 हाँ, ये थे जी हमारे न्यू वर्ड्स। लाई पूछी आ गया जी। लाई पूछी वेरी वन ऑफ माय फेवरेट, और हम इसे स्पोकन लैंग्वेज में बहुत इस्तेमाल करते हैं। शम्मा शम्मा लाई पूछी कहते हैं जी वर्ब लाई पूछी 表示因为时间短, ये क्या बताता है कि जी क्योंकि टाइम बहुत कम है, 无法赶上, टाइम की कमी की वजह से हम किसी काम को पूरा नहीं कर सकते, यानी कि इट्स लेट नाउ। 可以单独使用, इसे हम अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 可以后面带动词और इसके बाद वर्ब भी आ सकता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। कहता है जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा ये सेंटेंस है। कहता है 等你身体出现问题了，后悔就来不及了。等 means wait,
कहते हैं वेट 你身体 तुम्हारी जो बॉडी है 出现问题 出现 is our new word emerge a problem कि तुम्हारी बॉडी में जब कोई मसला निकल आएगा 后悔就来不及了 तो फिर पछताने का फायदा नहीं होगा पछताने का टाइम नहीं होगा सो ये 后悔 अकेले भी इस्तेमाल हो सकता है जिस तरह था 后悔就来不及了 और 后悔के बाद वर्ब भी आ सकता है जिस तरह यहाँ पे आया 今天来不及开会了 कि आज टाइम नहीं है देयर इज नॉट इनफ टाइम टू 开会 开会 मीन्स मीटिंग करना 明天我们再找时间说这个问题 हम कल दोबारा टाइम निकालेंगे 说这个问题 इस सवाल को डिस्कस करने के लिए इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम कल दोबारा वक्त निकालेंगे 你不是和同学约了下午2点见面吗 कहता है आपने 同学के साथ约का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ना कि तुमने उसके साथ टाइम फिक्स नहीं किया था दोपहर को 2 बजे मुलाकात का 再不走就来不及了 वेरी गुड सेंटेंस 再不走 कि तुम अभी भी अगर नहीं जाते 就来不及了 तो फिर लेट हो जाओगे so 来不及 means there is not enough time to do so 完成句子 complete the sentences की exercises करें जी आपकी बुक में है 现在呢我们来看一下课文2 text 2 को देखते हैं again we are going to practice our listening skills listening से मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ वैसे there are a lot of ways listening रीडिंग से भी पढ़ाया जा सकता है लेकिन ये मेरा जो लेसन है बहुत बहुत टाइट शेड्यूल होता है इसमें 1 घंटे के अंदर आधा लेसन करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कभी फोकस ज़्यादा करता हूँ लिसनिंग पे ज़्यादातर लिसनिंग पे होता हूँ क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं बच्चों को लिसनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है तो अगेन हम लिसनिंग से जी इन सवालों के जवाब निकालने हैं आपने सुनना है और कोशिश करना है इन सवालों के जवाब आप सुनकर ही दे सकें और आप कमेंट्स में मुझे इनके आंसर्स दे सकते हैं जो भी आपको सुनाई दे रहा है और मैं अक्सर बताता हूँ कि सुन के जब आप सुन रहे हैं तो आप लिखते जाया करें जो भी आपको समझ आ रहा हो ताकि बाद में आप उससे एक जवाब बना सकें कह रहे जी सवालों के जवाब में सवाल क्या है 小雨为什么喜欢抽烟 小雨को स्मोकिंग करना क्यों पसंद है 你同意小雨的想法吗 क्या आप उससे एग्री करते हैं उसके想法से उसकी सोच से एग्री करते हैं क्यों 如果你有抽烟的朋友 अगर आपके दोस्त स्मोकिंग करते हो 你想对他说些什么 तो आप अपने दोस्त को क्या कहना चाहोगे स्मोकिंग के बारे में तो सवाल दिखने में लंबे हैं लेकिन बहुत आसान है सवाल सो अब हम सुनते हैं ऑडियो 小夏和小雨聊小雨抽烟的事情。你咳嗽好点了吗？医生怎么说的？还是老样子，他让我以后不要再抽烟了。抽烟对身体一点好处也没有。我也知道，可是我觉得抽烟这个动作看上去很帅。等你身体出现问题了，后悔就来不及了。其实家人也一直反对我抽烟，我自己却觉得没什么，但最近总是咳嗽，所以我有些担心了。抽烟不仅对自己没好处，还会影响周围人的身体健康。为了你和你的家人，别再抽了。जी क्या समझ आया 小雨为什么喜欢抽烟 उसे स्मोकिंग करना क्यों पसंद है अभी हमने सुन के देखा सुन के ट्राई किया कि क्या मैं इन सवालों के जवाब आए अगर तो आपको इन सवालों के जवाब आते हैं दैट्स ग्रेट अगर नहीं भी आते तो अब हम इन्हीं सवालों को लेकर अपनी रीडिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और इसमें से आंसर देखते हैं कि उसे सिगरेट पीना क्यों पसंद है क्या आप उसे एग्री करते हैं और क्यों तो देखते हैं जी शाओशा कहता है नी खसो होती आड़लमा खसो हमने आज इस लेसन में पढ़ा था कि खांसी तुम्हारी खांसी बेहतर हुई है हाउ ती आड़लमा ईशंग समझो था डॉक्टर ने क्या कहा शाओ यू सेज 还是老样的 यांग का मतलब होता है काइंड टाइप 老样的 कि अभी भी पुरानी जैसी है 他让我以后不要再抽烟了 उसने मुझे कहा कि आइंदा स्मोकिंग मत करना 抽烟对身体一点好处也没有
一点儿好处 मतलब जरा सा भी 好处 means benefit, जरा सा भी benefit 也没有नहीं है health के लिए抽烟का我也知道मुझे भी पता है可是我觉得抽烟这个动作看上去很帅जी यहाँ पे आंसर है वो कहते हैं抽烟这个动作 smoking का ये जो एक्शन है 看上去का मतलब है दिखने में क्या लगता है 很帅 it's very handsome ये है जी शाओयू की थिंकिंग ये है पॉइंट ऑफ व्यू ये है स्मोकिंग के लिए जो पहला हमारा सवाल था उसका जवाब मिल गया तो उसका दोस्त उसे कहता है तंग नी शंटी छूशियन वंटी ला जब तुम्हारी कोई मसला निकल आया खो हुए जो लाए पुचीला फिर पछताने का फायदा नहीं होगा कहता है छीशी एक्चुअली देखो छीशी के बाद हमेशा ट्रांजिशन आती है मतलब पहले बात कोई और हो रही होती फिर अपनी बात से पलट के डिफरेंट बात करना जिसका मतलब डिफरेंट हो देखो पहले वो कह रहा था कि जी मुझे बहुत ये क्या लगता है हैंडसम लगता है अब उसकी दोस्त की बात सुनने के वो कहता है एक्चुअली चीश अब वो हकीकत बता रहा है कि घर वाले भी मेरे जो है ना ईट ऑल द टाइम हमेशा से उन्होंने क्या किया फान तो वो छोयन उन्होंने मेरी मुखालफत की है फान तो मीन्स मुखालफत करना वो ऐसा चीज छुए没什么 मुझे लगता है कि 没什么 कोई बड़ी बात नहीं है 但最近总是咳嗽 आजकल जो है ना हमेशा मुझे खांसी रहती है इसलिए वो有些担心了 मुझे थोड़ी सी परेशानी है 抽烟不仅对自己没有好处 कहता है इसका आपकी जात के लिए ना सिर्फ आपकी जात के लिए पुचिन का मतलब होता है नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ देर इज नो बेनिफिट बल्कि ये क्या करती है हाय हुईंग ये इन्फ्लुएंस करती है असर करती है किस पे चोवे दरन आपके इर्द गिर्द के लोगों पे और उनकी हेल्थ के ऊपर चोवे दरन द शंटी健康 आपके इर्द गिर्द के लोगों की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी असर करती है वेला नी ख नी चारन द अपने लिए और अपने घर वालों के लिए 别再抽了 कि don't抽again don't smoke again so जी दूसरा जो सवाल था वो ये था कि अगर आपका कोई दोस्त स्मोकिंग करता हो आप उसे क्या कहेंगे कमेंट्स में बताइए कि आप उसे क्या कहेंगे हाँ 第三个 हम एक लेसन में अब हमने 3 टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो 我们来看一下第三个词汇第三部分 vocabulary part 3 है जी repeat after me 大夫食物研究超过散步only these 5 words 第一个是大夫 अच्छा इस कैरेक्टर को देखिए ये ता अक्सर इसको लोग ता पढ़ देते हैं हाँ जी ता मीन्स बिग ये जो ता का कैरेक्टर है इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है एक तो ता है बिग एक दूसरा है ताय और ये चांग फू का फू है फू का मतलब ऐसे एक आदमी होता है फार्मर या मेल गाय को कहते हैं तायफू मीन्स डॉक्टर तायफू स्पोकन में ज्यादातर ये वर्ड यूज किया जाता है तायफू तायफू 是怎么说的 डॉक्टर ने क्या कहा 医生是怎么说的 डॉक्टर ने क्या कहा दोनों ही ठीक है 植物 मैंने पहले एक्सप्लेन किया जी प्लांट्स 植物 ए च का च है इसमें और अगेन वुड रेडिकल है वो तोंगशी को कहते हैं थिंग्स को कहते हैं 植物 मीन्स प्लांट्स 研究 very good very useful word 研究 means research 你研究一下 तुम जरा इस बात की रिसर्च करो बल्कि एक वर्ड होता है फाशियन फाशियन आई थिंक लेवल 3 में है डिस्कवर करना 研究发现 के रिसर्च से पता लगा है रिसर्च ने डिस्कवर किया है 研究发现 ज्ञान के अंदर तो देखें इसके अंदर ये जो रेडिकल है दिस इज इसको हम कहते हैं स्टोन रेडिकल है और खाए ओपन वाला खाए है च्यो के अंदर ये जो च्यो 9 वाला च्यो है 研究 रिसर्च 研究 超过 वैसे ही पास को कहते हैं किसी जगह को पास करना या माजी में जो काम होता है उसके लिए भी होता है तो 超过 का मतलब होता है ओवर बियॉन्ड यानी कि क्रॉस करना 超过
over 80% people 超过80%的人 so 超过का एक और बेहतर वर्ड होगा exceed कर जाना लिमिट से exceed कर जाना वो ज़्यादा इधर वर्ड अच्छा लगेगा exceed कर जाना 超过 जैसे हम ये कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान की जो रनखो है पॉपुलेशन है वो एक्सीड कर गई है 24 करोड़ से हाँ 超过3天 के ये एक्सीड कर गया एक्सपायरी डेट से 3 दिन एक्सीड कर गया है सो 超过 का मतलब होता है एक्सीड कर जाना किसी लिमिट को क्रॉस कर जाना सांपू कहते हैं वॉक करने को जी सांपू वॉक के लिए वर्ड है पू वैसे ही आपको पता है फापू वाला पू फापू का मतलब है जॉगिंग रनिंग करने को कहते हैं और सांपू का मतलब होता है वॉक करना 好那我们看一下语言点3 grammar pattern 3है जी AAB 散散步帮帮忙睡睡觉游游泳我们什么时候做这样呢 हम verbs के साथ ऐसा कब करते हैं let's see 那他说 reduplication of separable words 离和和重叠 सेपरेबल वर्ड्स को मैंने कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है आई बिलीव अगर मेरा लेसन नंबर 6 पढ़ा हो एचएस के लेवल 3 लेसन 6 हो या फिर आई थिंक एचएस के लेवल 3 लेसन 2 में भी मैंने सेपरेबल वर्ड्स के ऊपर ज़रूर बात की होगी सेपरेबल वर्ड्स ये एक ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको सेपरेट किया जा सकता है आमतौर पे इन्हें हम इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आएगी कहते हैं reduplication of separable word may indicate a short time and attempt and or randomness among other things for the form being AAB such as 散散步帮帮忙睡睡觉 and 游游泳 swimming एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा ज़रूर सेपरेबल वर्ड पहले समझना पड़ेगा होता क्या है देखिए आमतौर पे हम वर्ड यूज़ करते हैं 吃饭 吃饭 एक सेपरेबल का मतलब है ये सेपरेट हो सकता है इसमें जो सर 吃 है ये वर्ब है खाना और फन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है तो सेपरेबल वर्ड जो होते हैं ना इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इकट्ठे आ रहे होते हैं और पूरी फिर एक सेंस देते हैं 吃饭 खाना लेकिन हम जब ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्हें लैदा करके इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हमने लेसन 2 ऑफ एचएस के 3 पढ़ा था 吃了饭就睡觉 खाना खाने के बाद फौरन सो जाना तो मैंने अपने सेंटेंस में सक्सेसिव अकरेंस में 吃了饭就睡觉 खाना 吃 और फान के दरम्यान में ल लगा दिया सेपरेट कर दिया अपने वर्ड को तो ऐसे अल्फाज को सेपरेबल वर्ड्स कहते हैं तो सेपरेबल वर्ड्स जब रीडुप्लिकेट होते हैं जिस तरह हमने पढ़ा था ना खान जब रीडुप्लिकेट होता है तो हम कहते हैं खान खान टू हैव अ लुक इसी तरह आज हम देख रहे हैं सेपरेबल वर्ड्स जब रीडुप्लिकेट होंगे तो वो AAB से यूज होंगे 睡睡觉 पंग पंग मांग इस तरह से रीडुप्लिकेट होते हैं पहला सेंटेंस है जी 咱们午饭后就去附近的公园散散步吧 कि हम लोग क्या कहेंगे 午饭后 लंच के बाद 就去附近的公园 हम करीबी पार्क में जाएंगे क्या करने 散散步吧 वॉक करने जाएंगे सो इट्स क्वाइट इजी 下面呢最后 आज की हमारी लास्ट प्रैक्टिस है जी इट्स अबाउट द टेक्स्ट 3 वो हम लाइक खा निशा अगेन जी 3 सवाल है मेरे पास 长期 长 कहते हैं लोगों को 长时间 लॉन्ग टाइम 坐在电脑前面 अगर आप लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे 工作好不好 इस तरह बेहतर है कि नहीं क्यों नहीं बेहतर वही शमा या क्यों बेहतर है बताएं दूसरा सवाल है 钥匙 का मतलब होता है जी इफ जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है 钥匙 का मतलब होता है इफ अगर क्या हो जी 你需要长期 小李 अगर आपको ज़रूरत हो 长时间 ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लैपटॉप पे काम करने की 你会怎么保证 आप कैसे गारंटी करेंगे 自己的身体健康 अपनी जो
सेल्फ हेल्थ है, आपकी बॉडी की जो हेल्थ है उसे कैसे इंश्योर करेंगे, ये हमारी जिंदगियों से रिलेटेड है. सो लेट्स सी. 小李和小林聊电脑对身体的影响。我最近眼睛总是跳，大夫说是因为我长时间看电脑，眼睛太累。长时间坐在电脑前面工作，眼睛很容易累，最好是每过1小时就休息休息，然后再开始工作。医生也这么说，他还告诉我要多向远处看看，尤其是多看看绿色的植物。长时间对着电脑不仅对眼睛不好，身体也会不舒服。研究发现，如果人一天静坐超过6小时，就会影响身体健康。是啊，像咱们这些久坐办公室的人要注意，有时间应该多站起来活动活动。好，咱们午饭后就去附近的公园散散步吧。那你们知道吗 What is the answer for question 1? क्या आंसर है जी? कि लंबे अरसे तक電腦के सामने बैठना बेहतर है कि नहीं, और क्यों नहीं है, और अगर आपको ऐसा करना पड़ जाए कैसे मेक श्योर करेंगे अपनी हेल्थ को? वो मलाखा ईशा चाओ शैतान, मेरे साथ मिलकर आप आंसर ढूंढिए. सो शाओली और शाओलिन में बात हो रही है 电脑对身体的影响, कंप्यूटर या लैपटॉप का बॉडी के ऊपर जो असर होता है उस बारे में. तो वो जिन 眼睛总是跳, मेरी जो आंखें हैं आजकल क्या हो रहा है,跳का मतलब होता है जंप करना है, इनके ब्लिंक कर रही हैं. 大夫说是因为我长时间看电脑, डॉक्टर ने कहा क्योंकि जी मैं ज़्यादा देर टीवी नहीं सॉरी लैपटॉप को देखता हूँ, 眼睛太累, मेरी आंखें जो है वो बहुत थक गई हैं. 长时间坐在电脑前面लैपटॉप के सामने बैठने से 眼睛很容易累, बहुत आसानी से थक जाती है. 最近是美国 कहता है 最好 बेस्ट क्या है, अब वो उसको सोल्यूशन बता रहा है. 每过1小时 1 घंटा गुजरने के बाद 就休息休息 रेस्ट कर लिया करो, 然后再开始工作 उसके बाद जो है ना काम शुरू किया जाए. 医生也这么说, डॉक्टर ने भी यही कहा है. 他告诉我要多向远处看看, उसने मुझे कहा है कि मुझे दूर की जो चीजें हैं ना उनको देखना चाहिए. युआन छू का मतलब होता है दूर की चीज, युआन का मतलब है फार, और छू कहते हैं पॉइंट को. हाँ जी, ये हाउ छू वाला छू है ना, बेनिफिट वाला, इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं. सो युआन छू का मतलब है फार प्लेसेस. डॉक्टर ने उसे कहा है कि जी दूर जो जगह हैं जो उससे दूर होने देखा करो. 尤其 especially 是多看看绿色的植物. Yes. क्या किया करो, ग्रीन प्लांट्स को देखा करो. सो जी यहाँ पे हमें आंसर मिल गया अपना कि लंबे अरसे तक, लंबे टाइम के लिए अगर हम लैपटॉप के सामने बैठे तो क्या होगा, 我们的眼睛会太累. तो है, और हमें क्या करना चाहिए, 我们要最好是每过1小时 1 घंटा गुजरने के बाद 休息休息 然后再开始工作. 然后还要经常看远处 दूर की जगहों को देखना चाहिए, 特别是绿色的植物 ग्रीन प्लांट्स को देखना चाहिए. ये पहले सवाल का जवाब है. कहते हैं 长时间对着电脑不仅对身体不好, कहते हैं ना सिर्फ ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, 不仅什么什么身体也会不舒服, कहते हैं ना सिर्फ आपकी आंखें बल्कि आपकी बॉडी भी जो है अनकंफर्टेबल हो जाएगी. रिसर्च से पता चला है, 研究发现如果人一天 इंसान अगर सारा दिन मतलब एक दिन में 静坐超过6小时 6小时 means 6 hours. so 静का मतलब होता है स्टैटिक, मतलब साकित, एक ही जगह पर बैठना.
做超过 exceed मतलब 6 घंटे बंदा एक ही जगह पर बैठा रहे सो 就会影响身体健康 ये हमारी हेल्थ को जो है ना बहुत असर करती है yes 像咱们这些久坐办公室的人要注意 कहते हैं just like 咱们 we 这些久坐 हमारे जैसे जो लोग हैं जो लंबे टाइम के लिए पंगोशर के अंदर बैठते हैं हमें चूई करनी पड़ेगी पे अटेंशन करनी पड़ेगी 有时间应该多站起来 टाइम हो तो हमें खड़े हो जाना चाहिए 活动 हमें थोड़ी सी मूवमेंट करनी चाहिए ओके वो फिर डिसीजन लेते हैं 咱们下午 हम दोपहर में क्या करेंगे आफ्टरनून में 午饭后 लंच के बाद 就去附近的公园 करीबी पार्क में जाके 散步吧 वॉक करते हैं हाँ ये उन्होंने एंड में रेजोल्यूशन लिया 今天的课就到这里 आज का हमारा लेसन यहाँ तक ही है जी और आज हमने ग्रामर 3 ग्रामर पॉइंट्स देखे द फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू गुची इसका मतलब होता है खनंग मे बी a little bit different from खनंग गुची से 3 सेंटेंसेस बनाइए और ये खनंग और गुची की प्रैक्टिस करें लाइपुची माय फेवरेट 3 सेंटेंसेस लाइपुची से बनाएं और रीडुप्लिकेशन ऑफ सेपरेबल वर्ड्स इसकी भी 3 एग्जांपल्स मेरे जो है ना वो कमेंट्स में लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क जो है ना दैट इज आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट अगर आपने पूरे 1 घंटे का एक लेसन देखा है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस अगर आपको अभी नहीं आते तो आप अपनी बुक में से निकाल कर इन क्वेश्चंस के आंसर्स निकालिए और कमेंट्स में मुझे बताइए आई विल चेक एंड रिप्लाई आई विल चेक योर एबिलिटी कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी हुई है 然后呢我们今天就到这里 That's all for today 再见 Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.